सोचिए अगर एक दिन अचानक भारत का अपना जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर दे, ना मिसाइल को सही लोकेशन मिलेगी, ना शिप को नेविगेशन और ना ही एयरक्राफ्ट और स्मार्टफोन को एक्यूरेट पोजीशनिंग। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं होगा, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। और फिलहाल भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम नेविक में कुछ खराबी आ गई है और वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत का नेविक सिस्टम सच में क्राइसिस में है? क्या भारत का अपना जीपीएस सिस्टम फेल हो गया है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत के डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम नेविक सिस्टम की पूरी स्टोरी समझेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले समझते हैं कि नेविक क्या है। नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इसरो ने डेवलप किया है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, जैसे अमेरिका का जीपीएस, रशिया का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, चाइना का बिडोव और इंडिया का नेविक। नेविक का मेन पर्पस है भारत और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर रीजन में एक्यूरेट पोजीशनिंग और टाइमिंग प्रोवाइड करना। इसका यूज सिर्फ मैप तक ही लिमिटेड नहीं है। नेविक का यूज मिलिट्री ऑपरेशन, मिसाइल गाइडेंस, शिप नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और कुछ स्मार्टफोन में भी होता है। यानी अगर भारत को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहिए तो नेविक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, नेविक बनने से पहले भारत नेविगेशन के लिए किस पर डिपेंड करता था? आंसर है अमेरिका का जीपीएस सिस्टम। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया है। आज दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस इसी जीपीएस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जीपीएस सिस्टम पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में है। अगर किसी वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम अमेरिका चाहे तो वो किसी भी रीजन में जीपीएस सिग्नल को लिमिट या डिग्रेड कर सकता है और इसी के वजह से इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क था। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान भारत ने अमेरिका से एक्यूरेट जीपीएस डेटा मांगा था, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने भारत को डिटेल्ड मिलिट्री जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। उस इंसिडेंट ने इंडिया को बहुत बड़ा लेसन दिया था। तब इंडिया ने डिसाइड किया था कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए किसी और पर डिपेंड रहना सेफ नहीं है और इसी डिसीजन के बाद इंडिया ने अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया था। यही प्रोजेक्ट आगे चल के नेविक सिस्टम बना। नेविक सिस्टम स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट के नेटवर्क पे बेस्ड है। ये सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली अर्थ पर सिग्नल भेजता है। जब आपका फोन या नेविगेशन डिवाइस उस सिग्नल को रिसीव करता है तो वो कैलकुलेट करता है कि आप एग्जैक्टली किस लोकेशन पर खड़े हैं। इस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक सैटेलाइट्स का एक्सट्रीमली प्रिसाइज टाइम देता है और नेविगेशन सिस्टम में टाइमिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर टाइमिंग में छोटा सा भी एरर होता है तो लोकेशन कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। इसीलिए नेविगेशन सैटेलाइट में अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक लगाए जाते हैं। अब आते हैं करंट प्रॉब्लम पे। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेविक के एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट IRNSS 1F में टेक्निकल फेलियर हो गया है। इस सैटेलाइट का एटॉमिक क्लॉक मल फंक्शन हो गया है और जब एटॉमिक क्लॉक काम नहीं करता है तो सैटेलाइट इफेक्टिवली नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सैटेलाइट तक लिमिट नहीं है। पिछले कुछ सालों में नेविक कॉन्स्टलेशन के कई सैटेलाइट में टेक्निकल इशू आए हैं। कुछ सैटेलाइट अपने ऑपरेशनल लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इनएक्टिव हो गए हैं। रिजल्ट ये हुआ कि नेविक कॉन्स्टलेशन धीरे धीरे वीक हो गया है। नॉर्मल कंडीशन में नेविक सिस्टम को इफेक्टिव नेविगेशन सर्विस देने के लिए मल्टीपल सैटेलाइट की जरूरत होती है, लेकिन जब सैटेलाइट फेल होने लगता है तो सिस्टम की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अभी आम यूजर को शायद इसका डायरेक्ट इफेक्ट ना दिखे क्योंकि स्मार्टफोन में एक साथ मल्टीपल सिस्टम यूज करता है, जैसे जीपीएस, गैलीलियो और ग्लोनास। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर नेविक का वीक होना भारत के लिए कंसर्न जरूरी है क्योंकि डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट नेविगेशन कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, नेविक परमानेंटली फेल नहीं हुआ है। इसरो ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है। इन्हें NVS सीरीज सैटेलाइट कहा जाता है। इस सैटेलाइट में बेटर एटॉमिक क्लॉक, लॉन्गर ऑपरेशन लाइफ और भी ज्यादा नेविगेशन एक्यूरेसी होगी। इसरो का प्लान है कि नए सैटेलाइट लॉन्च करके नेविक कॉन्स्टलेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि नेविक सिस्टम कम्प्लीटली फेल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सैटेलाइट फेल होने की वजह से सिस्टम प्रेशर से जूझ रहा है। अगर इसरो नए सैटेलाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय कर देता है तो नेविक फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भारत अपने नेविगेशन सिस्टम को और एक्सपेंड भी कर सकता है। और अब सवाल ये है कि क्या भारत फ्यूचर में नेविक को ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बना पाएगा, जैसे आज पूरी दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल करती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।